अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CN हाँ, CnH2n। CnH2n। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अल्कीन कह देते हैं। लास्ट में इसमें क्या ऐड करते हैं? ENE को ऐड कर देते हैं। मुझे बताइए, अल्कीन जो होता है सैचुरेटेड कार्बन होता है या अनसैचुरेटेड होता है? saturated अनसैचुरेटेड होता है। तो अल्कीन जो होता है वो कैसा हो जाता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर क्या, कौन सा बॉन्ड पाया जाए? डबल और ट्रिपल। हाँ, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उनको हम लोग क्या कह देंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, ओके। हमने कहा कि जब भी अल्कीन का नाम लिखना हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर सब्स्टिट्यूएंट की होती है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी। आपको नंबरिंग इस प्रकार से कीजिएगा ताकि कि आपको डबल बॉन्ड को जो है क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन मिले। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3, अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 1 पे भी, तो डबल बॉन्ड जब भी लिखिएगा जो लोएस्ट वाला वैल्यू होगा उसी को लिखिएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं? propane प्रोप, और जो है 1 पोजीशन पे तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो प्रोपीन जो है इसका नाम हो जाएगा। इसको और भी लिख सकते थे, प्रोप 1 इन या 1 प्रोप इन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इनके कंपाउंड को हम लोग जो है लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2, तो नंबरिंग जो है सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हमें दिख रहा है कि यही है। सबसे पहले में क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन देखना है, फिर देखना है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है उसको देना है। हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद जो है इस काम को करना है। तो हमने देखा कि यहाँ से 1 2 3 और इधर से 1 2, यानी कि जो है हमने क्या करा कि ये जो है आपका नंबरिंग कर दिया। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे तो 4 पे क्या हो जाएगा? methyl 4 मिथाइल हो जाएगा। और pent कितने कार्बन है? 5 5। तो 4 मिथाइल हो गया और 5 कार्बन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पेंट। और कितने पे है? 2 पे है कि 3 पे? 2 तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटोइन नाम। बोलिए, क्लियर है? yes sir हाँ जी, बोलिए। नहीं सर, गलती से हो गया। ओके, ठीक है। चलिए अब वापस से जो हम लोग चलते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि इसका सबसे पहले मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा? sir hex 7 कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से देखते 2 3 4 1 2 3, यानी कि नंबरिंग जो है इधर से होगा 1 2 3, क्योंकि इधर से नंबरिंग करते तो 2 3, तो 4 नंबर पे होता। ठीक है, 5 6 एंड 7। इसको ओपन करके दिखा दूं क्या, कि समझ रहे हो? समझ रहे हैं ओके, तो यहाँ पे जो है 5 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप, methyl क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट में जरूर याद रखना कि YL को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? heptane हैप्ट। और इसमें 3 डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 3 पे 3 पे, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? हैप्ट 3E। इसको एक और तरीके से कैसे लिखेंगे? 5 मिथाइल, 3 हेप्टेन। हाँ 3 हैप्ट इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इनका जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर है? yes sir अब मान लीजिए कि आपके सामने ये कंपाउंड है,
अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार लिखें, तब मैं जो है इसको लिखूं, आप लोग जो है मिला लीजिएगा। ओके पुनीत बताइए क्या होगा। 5 6 ethyl oct 2 ene। वेरी गुड। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या हो जाएगा 5,6 डाई इथाइल, ठीक है। 5,6 डाई इथाइल ऑक्ट कितने पे है, 2 पे है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑक्ट 2 इन जो है इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए किधर साइड से नंबरिंग करेंगे, इधर से भी डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है 1 2, इधर से भी 1 2। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप किसके नजदीक आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी आ रहा है, लेकिन अगला वाला जो है इधर नजदीक आ जा रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा 4,5 इथाइल डाई इथाइल, इथाइल और कितने कार्बन है 9 कार्बन है। 9 के लिए क्या None. लेते हैं None. नॉन, और किस पोजीशन पे है 2 7 7 7 डाई इन। इन। डाई। सर इथाइल क्यों लिया? क्या बोले, सर इथाइल क्यों लिया? 4 5 डाई इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, इथाइल ग्रुप है ना, 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। ओके रविंदर, यस सर। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा है कि 2 मिथाइल है, तो किस किस पोजीशन पे, एक 4 पे है एक 5 पे है, इसीलिए हमने क्या लिखा डाई इथाइल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा नॉन 2,7 डाई, और कितना है इन, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। अब मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसका नाम कैसे लिखेगा, बना लिए। ओके बोलिए पुनीत क्या हो जाएगा 2 3 methyl butene। चलिए इसको ना थोड़ा सा ओपन कर देता हूं ताकि कि आपको ना क्लियरिटी आ जाए। इसका मतलब होता है कि इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जोड़ दिए, ठीक है। और ये जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से इधर भी जो 2 हो गए। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो कार्बन देखते लॉन्गेस्ट कौन सा है, 1 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड भी इधर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एक जो है क्या कर लीजिए ले लीजिए। हम इस वाले को ले लेते हैं 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। बोलिए हो जाएगा यहाँ तक 2,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 पे लेंगे या 3 पे, सर 2 पे 2 पे। जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं ले लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस हाँ जी, सर। वरुण कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर नहीं सर, अगले क्वेश्चन का आंसर ओके आगे में। अभिषेक बताइए।
सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अच्छा आंसर बता रहे थे वरुण, क्या इन्होंने सही बताया अभिषेक ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, ठीक sir. है, मिला लीजिए जिन्होंने बना लिया। और कोई बताना चाह रहे थे, एक बच्चे थे, क्या लिखे हैं? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके ठीक है, गुड। चलिए चेक कर लीजिए, इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूं, CH3 CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड C अब H है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। हम सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन किधर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किधर से भी चले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड किधर से चलने पे नजदीक आ रहा है, इधर से 1 2, इधर से 1 2, इधर से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी देखिए 1 2, इधर से 1 2, आपकी इच्छा है जिधर से चलना चल सकते हैं। हम जो है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इधर से चल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पे कौन सा ग्रुप है, 2 मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, ब्यूट, ब्यूट। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, Mm. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है सुनी? यस सर। Yes, कुछ sir. पूछना Yes, चाह sir. रहे हैं? No, sir. चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? जस्ट 1 मिनट, और कोई पुनीत के अलावा? अभिषेक, पुनीत, हिम्मत, और कोई? चलिए चलिए, अच्छा अश्विनी कुमार आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा पहले वाले का? Sir, 5 ethyl 6 methyl oct 1 3 diene. ओके, चलिए क्या अभिषेक सही बताया इन्होंने? नो सर। चलिए चेक करते हैं, क्या क्या आंसर होगा अभिषेक इसका? 5 6 डाई इथाइल हेप्ट 1 3 डाइइन। वेरी गुड, ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं जिन्होंने भी बनाया। अब इसकी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यही है लॉन्गेस्ट। अब इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब लॉन्गेस्ट तो हमारा यही वाला है, ऊपर वाला 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब जो इसका नाम लिखते हैं, 5,6 पे क्या है, डाई मिथाइल है, Ethyl. मिथाइल 5,6, अच्छा यहाँ पे पहले मिथाइल आएगा कि इथाइल आएगा, इथाइल आएगा, तो 5 इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, क्या हो जाएगा 5 इथाइल, ठीक है, 6 मिथाइल, अल्फाबेट के अनुसार से हमने क्या करा, इसको लिखा 5 इथाइल 6 मिथाइल, कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्ट, और किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1,3, क्या हो जाएगा, डाई इन जो है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। हमें अपना बेसिक चलना है, आप इस चीज का ध्यान मत रखिएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, वो डराने के लिए जो है। हाँ, ओके, वेरी गुड। अच्छा आपने ऐसे ही बोला था, तो शायद मैं सही से सुन नहीं पाया हूँ। ओके, वेरी गुड अश्विन, थैंक यू। अब यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है नाम हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचना कि सर स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कैसे बनाएंगे, आपको अपना बेसिक तरीका जो है यूज करना है, और उसी के अनुसार से इसको सॉल्व करते चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पुनीत बना लिया आपने? यस सर।
ओके ओके, चलिए हिम्मत सिंह बताइए क्या होगा इसका आंसर। So 5,7 diethyl 9 methyl 1 undec 1 9 ene. अंडेक 1,9 डाई ना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डबल वन यहां से तो इसी की प्रियोरिटी हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इसकी नंबरिंग कर लिया। अब देखते हैं कि पहले मिथाइल आएगा कि इथाइल, तो अल्फाबेट में इथाइल की आता है, तो हमने लिखा 7,9 डाई इथाइल। ठीक है, 7,9 डाई इथाइल 9 मिथाइल। ठीक है, सर 5,7 रखा सर। हाँ जी, क्या हो जाएगा सर 5 7 सर 5 5,7 दिया है। रखा। अच्छा सॉरी 5 5,7 ना, सॉरी यहाँ पे 5,7 5,7 डाई इथाइल 9 मिथाइल। कितने कार्बन है 11 है, तो अनडेक और किस किस पोजीशन पे है 1 फर्स्ट 9 9 डाई इन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा लग रहा था, वो आपको बेसिकली डराने के लिए जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज करेगा, लेकिन आप सभी को डरना नहीं है, अपना बेसिक जो तरीका है उसी को फॉलो करना है और उसके अनुसार से क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके Yes, हाँ sir. जी, किसी को कुछ पूछना है पुनीत रेजेंडे। नो सर। ओके ठीक है, नो सर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेंगे क्या होता है। CN H2N H2N -2 -2 -2 ठीक है, इसके लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं YN। इन ये कंपाउंड बताइए ये सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है। Unsaturated. ठीक है, ये जो होता है कैसा होता है अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनके पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। इससे ज्यादा भी हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन मिनिमम एक जो है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एंड या और वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, मिनिमम क्या होना चाहिए कि एक जो है, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो होना ही चाहिए। यहाँ पे भी सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ही अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो सारे ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी दे देंगे। इनकेस डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम हो जाएगी। हमें ये तो दिख रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, हाँ जी पुनीत अभिषेक। सर ये आंसर। गलत है सर, क्या गलत है सर ये। क्या गलत है। सर ट्रिपल बॉन्ड के बाद CH नहीं आना सर। अच्छा, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इन केस कहीं पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा या कम हो जाता है, तो इसके लिए आप उतना ज्यादा जो है माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली बनाने के दौरान जो है कई बार हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, वैसे आपने बता दिया, बाकी का करेक्शन कराने के लिए। ओके ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना बॉन्ड लाइन डायग्राम का यूज करते हैं।
क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन जो है ना कम बेस का जो है झंझट नहीं रहता है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में जो दिया जाएगा वो वेरीफाई करके दिया जाएगा, वहां पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। चल फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 एंड जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो नंबरिंग हो जाएगी वो 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप। Prop. Prop. जस्ट प्रोप। प्रोपिन है नाम और का। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करते हैं, और 1 पोजीशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोप आयन नाम हो जाता है इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसका नाम लिखा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां से जो हम लोग क्या करेंगे 1 2, क्यों? अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे, इधर से करते तो 3 पोजीशन पे आते, तो हमें डबल जो है ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की, फिर किसकी है? डबल बॉन्ड की, फिर किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सबसे लास्ट में किसकी है? सब्स्टिट्यूएंट की। तो इसको हम प्रियोरिटी ऑर्डर में बाद में देंगे। तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है, ओके। Yes, अब sir. हमने इसको पहले लिख लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-methyl methyl All pent 4 मिथाइल Pent 2-ine. हाँ, कितना है? 5 कार्बन है, 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे? 2 पे है, तो 2 आयन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेंट 2 आयन लिख देंगे। इसका नाम बताइए क्या होगा? Sir, 3-ethyl Pent 1-ine. and 1-ine. 1-ine. ओके, वेरी गुड, आयन हो जाएगा। इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे क्या? 1 2 Sir, नहीं 3। गलत है सर, फिर से ओके, वेरी गुड। CH इधर साइड से गलत है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रियोरिटी है इधर साइड से होगी। तो 1 2 3 4 एंड जो है 5 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? मतलब अब देखिए C2H5 को हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल की इथाइल? Ethyl. ethyl sir. Ethyl. 3 इथाइल। और कार्बन। हाँ, 3 इथाइल कितने कार्बन है? 5। Pent. 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। तो Pent 1 ही ion. पोजीशन पे है, तो पेंट आयन नाम हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? आ गया सर. ओके, इसका नाम यस सर। जस्ट 1 मिनट। और कोई? अभिषेक बताइए इसका क्या आंसर होगा? अभिषेक, बाकी लोग भी बनाइएगा। अभिनव हो गए, आकाश हो गए, अक्षरा, अल्पना, काजल, रितिका, सचिन, शशि, वरुण। ठीक है, मैं आपको समय देता हूं ताकि कि आप लोग जो है इसको बनाइए। अभिषेक, इसका क्या आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं अक्षरा से पूछूंगा, तो अक्षरा इसको जरूर बना के आप रेडी रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अभी नया है कृषिका। कृषिका, आप बताइए। ठीक है, मैं ही बता दूं। अच्छा, मुझे बताइए इसकी नंबरिंग किधर साइड से होगी? इस साइड से होगी कि इस साइड? Double bond वाले. फर्दर से left right side. ट्रिपल बॉन्ड से? लेफ्ट नो लेफ्ट सर। साइड। Yes. और double bond वाले से double bond. वेरी गुड, डबल बॉन्ड से। क्यों? प्रियोरिटी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की, फिर किसकी होती है? डबल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है? सब्स्टिट्यूएंट की होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। तो देखेंगे भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में दोनों पोजीशन 1 है, इसका मतलब है इसकी प्रायोरिटी जो है क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 6 कार्बन है। अब अगर जब वैसे लिखते ना जैसे मैं आपको कहा पहले, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने कहा था कि बीच में ही लिखना तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे हैक्स किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 पे 1 पे। देखिए एक साइड इन है और एक साइड आइन है, तो इन वाला पहले आएगा, तो 1 पे इन हो जाएगा, और कितने पे आइन है, 5 पे आइन हो जाएगा। अब अगर जो उस तरीके से लिखते हैं तो दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल, मतलब एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो उस तरीके से हम लोग नहीं लिख पाते। वो तब तक सही है जब तक आपके पास क्या हो कि एक बॉन्ड जो है प्रेजेंट हो, तब तक लिए तो वो बिल्कुल वैलिड होता है। जैसे ही एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तब आपको ये वाला तरीका जो है लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने शुरू से ही आपको ये वाला तरीका बताया। क्लियर है? ओके, अक्षरा बता लिए आपने इसको? यस सर। क्या आंसर होगा अक्षरा? सर 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। वेरी गुड, बहुत सही। क्या इन्होंने सही बनाया है, बताएंगे? विश्व सर क्या नाम था, विशिष्ट? यस सर। ओके, सही ओके। क्या सही लिखा है इन्होंने? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर साइड से? सर नहीं सर, परे से। इधर साइड से, क्यों? यस सर। इधर क्योंकि साइड सर से 1 2 3 पे आ डबल रहा है, बॉन्ड 1 2 3 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से 3 पे आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर क्यों हम इधर से लिख रहे हैं? सर क्योंकि सर सर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास 2,5 पे क्या है, डाई मिथाइल है। 2,5 पे क्या है आपका, डाई मिथाइल है। कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेक्स, एक्स। ठीक है। और हेक्स का मतलब कि हेक्स पे कौन कौन से डबल बॉन्ड है, 1 पे इन है, और 4 और 4 पे क्या है, 3 पे सर इन है, 3 पे आइन है। सॉरी 3 पे 3 पे 3 पे आइन है, तो इस प्रकार से इसका जो है नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। इसका नाम बताइए क्या होगा। 3 ethyl pent 1 in 3 4 ethyl pent 1 इन in 4 4 आइन। 1 इन इसका 4 मैं आइन। पूछ रहा हूँ, आकाश आप बताइए क्या नाम होगा। 3 ethyl pent in 4 ine। ओके, अच्छा विनय बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। 3 ethyl pent 1 in 4 ine। ओके, अच्छा मुझे बताइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है अभिनव। यस मैं इस डायरेक्शन में क्यों नहीं चला, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो सर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हमने इस डायरेक्शन को फॉलो किया, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ठीक है। 3 इथाइल कितने कार्बन है, पेंट पेंट, 5। तो नीचे लिख देते हैं पेंट 1 इन, और कितने पे है, 4 आइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। इसका नाम बताइए क्या होगा।
3, 3 Di- Sir, di 3 di pent ethyl 1 pent in 1 4 in Five 4 ine. ethyl 1 ओके in ऐसे बोलेंगे तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा। रविंद्र आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब क्या आंसर आपने लिखा? Sir, 3 diethyl pent 1 in 4 ine. वेरी गुड। इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 वही 4 या 1 2 3 4। सर इसकी डबल नंबरिंग बॉन्ड। यहाँ से करेंगे। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी 3 4 5। 5 भले आ रहा होगा सभी डायरेक्शन से, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इस वाले में डबल बॉन्ड भी आ रहा है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसीलिए हमने इस वाले को क्या करा, प्रियोरिटी में ज्यादा लिखा। क्लियर है? ओके अब देखिए ध्यान से 3,3 डाई इथाइल पेंट 1 ine 4 ine Very good. सॉरी pent Di 1 in ethyl 4 ine. 1 in Pent 1 in 4 ine 4 ine 4 ine. 4 आइन हो जाए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सारे वर्ड है ना वो एकदम बिल्कुल साथ साथ लिखे होंगे, गैप नहीं रहता है, लेकिन आपको बस लिखने के लिए समझाने के लिए हम इस प्रकार से समझा रहे हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, एल के बाद PENT आ जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं, बस आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं। फिर आप कुछ दिनों के बाद जो खुद ही आप जो है पता कर लोगे कि इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ओके अब हमारे सामने क्या है, लोएस्ट सम रूल है। मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी जिक्र की थी कि अगर आपको ऐसा लगे कि हम किधर से शुरू करें, दोनों साइड से सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब चीज सेम आने लगे, तो हम दोनों साइड से बनाएंगे और दोनों साइड बनाने के बाद जिनका सम कम होगा, क्योंकि हम तो क्या कह रहे हैं, लोएस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए भाई, जिसको लोएस्ट नंबरिंग मिलेगा तो उसका सम भी तो क्या होगा, लोएस्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे मैंने h नहीं लिखा, तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे h आपका दिया हुआ है। ठीक है, यस सर क्लियर है ना? ऐसा नहीं सोचना कि सर इसका हाइड्रोजन कहाँ बेच दिए, ये बेचे नहीं, हमने लिखा नहीं, ताकि कि जो है आपको इसमें जो है समझाया जा सके, बस आपको समझाने के लिए आपको लिखना है। तो CH2 यहाँ पे 4 है, CH2 CH2 एंड CH। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। फिलहाल हमारे पास जो है नंबरिंग करने के 2 तरीके, ठीक है। मैं यहाँ पे पहला तरीका लेता हूं, इस वाले को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर जब मैं इस वाले तरीके से नाम लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस वाले तरीके से नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 2 मिथाइल ट्राई मिथाइल हाँ 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल, हेक्सेन। हाँ वेरी गुड, मिथाइल हेक्सेन। Hexene. अब मैं दूसरे तरीके से लिखूं, जैसे इस डायरेक्शन से 2, 1 2 2 2, 3 2 4 5 5 methyl. 6, क्या नाम हो जाएगा, 2, 2, 2 5 2, ट्राई 2, मिथाइल 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। तो यहाँ पे हम किसकी प्रियोरिटी, देखिए यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 12, जबकि इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 2 + 5 की जो वैल्यू कितनी आ रही है 12, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 + 2 + 5 की 9. वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो देखिए छोटा कौन सा है, 9 वाला, तो 9 वाला छोटा है, तो इसका 9. मतलब है ये तरीका गलत है और ये वाला जो है आपका क्या है, सही तरीका है। वैसे भी सोच सकते हैं सर यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर हवलदार भी है तो इधर साइड 2 हवलदार है, तो हम उधर साइड जाना पसंद करेंगे जिधर साइड 2 हवलदार है, बचाएगा तो हमें हवलदार ही ना। तो इस प्रकार से भी आप लोग जो है सोच सकते हैं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि सर हवलदार का मतलब क्या होता है, आप लोग समझते हो ना, कांस्टेबल कहते हैं। ठीक है, ओके।
अब देखिए ध्यान से, इसको मैं चाहता हूं कि आप एक बार ना ट्राई करें तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। किधर से नंबरिंग करेंगे? अब आपको पूरा कंफ्यूजन भरा पड़ा है। देखिए इधर भी है, 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 इधर भी है। सर राइट से करेंगे नंबरिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही, Right राइट से से करेंगे। से करेंगे सर, हाँ, क्योंकि सर क्योंकि ज्यादा यहाँ पे दो ग्रुप है, लेकिन आपको इन केस कभी कंफ्यूजन आ जाए तो आप दोनों तरीके से लिख लीजिएगा और फिर उसके अनुसार से फिर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा वरुण? सर अभी बना रहा हूँ सर। 4 थोड़ा बहुत। ethyl, ओके, बताइए क्या बता रहे हैं? 4 3 4 4 6 7 8। ज्यादा मिथाइल हो गया क्या? Yes sir. 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो हेप्टम जो है क्या कह देंगे? मिथाइल। उसकी जगह डाई ट्राई की जगह पे हम लोग हेप्टा यूज कर लेंगे। सर ठीक है। 2 3 4 4 6 7 8 हेप्टा मिथाइल नैनिन। ओके, चलिए हैप यूज कर लेते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर साइड से? देखिए मैं दोनों साइड से करता हूँ। एक तरीका है कि मैं इधर से करूं 1, क्योंकि मैं लोएस्ट सम रूल समझा रहा हूं तो इसलिए दोनों तरीके से लिखूंगा। 3 4 5 6 7 8 9, जो इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 6 6 7 8 हैप्ट मिथाइल। और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? 9, तो नॉन एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है एक भी जगह तो हम उस जगह का लिख के नाम ENE जोड़ देते, या ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लोग क्या कर देते? YNE को ऐड कर देते। सर क्लियर है? ओके, सर हेप्ट बाद में नहीं आएगा, मिथाइल आगे नहीं आएगा पहले? कैसे लिखते थे? डाई मिथाइल लिखते थे कि ट्राई मिथाइल लिखते थे? सर मतलब हेप्ट की जगह सर मिथाइल आएगा आगे। हेप्ट की जगह पे मिथाइल क्यों आएगा? आप ऐसे लिखते थे ना। एक पुराना ले लेते हैं। कहाँ गया? कैसे लिखते थे? ट्राई मिथाइल लिखते थे कि पहले मिथाइल फिर ट्राई लिखते थे? ठीक है, ओके, सर ठीक है। समझ में आ गया वरुण? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेप्ट मिथाइल नॉन एन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि हम इधर साइड से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा? 2 3 4 4, देखिएगा छूट जाएगा, बता दीजिएगा। 6 7 8, और क्या हो जाएगा? हेप्ट मिथाइल नॉन एन हो जाएगा। अब देखते सम करके किसकी वैल्यू जो है सबसे कम आ रही है। तो इधर साइड से कीजिएगा तो 7 to 9 15 21 28 29, इसका सम कितना आ गया? 29। इधर से करते हैं 5 और 8 13 13 19 19 7, कितना हो जाएगा? 26। कैसे करते हैं? 2 3 9 15 22 एंड 30, जोड़ने में गलती कर देंगे। 2 3 5 9 9 6 15 21 28 28 और 8 36, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। तो इस प्रकार से जो है देखिए, जो लोएस्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है व्हाइट वाला जो तरीका है वो आपका सही है, और ग्रीन वाला जो तरीका है वो आपका क्या है? गलत। गलत है। या रहने देते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सर 5 3 इथाइल 5 ethyl इथाइल dimethyl heptane। 5 हेप्टेन। ethyl 3 3 dimethyl octane। बच्चे ने जो बना। अच्छा, इस बार मैं पूछता हूं, ठीक है?
अल्पना बना लिए, साहिल, सचिन, रितिका, संतोष, आप लोगों ने बनाया। चलिए, अगर जिनका जिनका नाम लिया, मुझे भी नहीं पता किनका किनका नाम लिया, अगर जिन्होंने किसी ने भी बनाया तो वो आंसर बता सकते हैं, जिनका भी मैंने नाम लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि इधर साइड से नंबरिंग करें कि इधर साइड से। देखिए ध्यान से, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 5 इथाइल 5 ethyl 3 3 डाई methyl 3, 3 डाई मिथाइल। हेप्टेन। हाँ, कितना 7 कार्बन है तो हैप, और कितने हैं? एन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। हाँ, कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इथाइल 5 dimethyl octane 5 डाई 5 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर से 5 3 8 3 11, और इधर कितना 13, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया? लोएस्ट सम रूल समझ में आ रहा है? सर लोएस्ट सम रूल तब लगाना जब आपको कंफ्यूजन हो। yes sir एग्जाम में जब वो क्वेश्चन देता है ना, तो वो काफी ज्यादा एकदम बिल्कुल नियरली लगभग लगभग, जैसे इधर का 10 होगा तो उधर का 11 होगा, और आपको कई बार लगेगा कि ये होना चाहिए, जबकि जो है दूसरा वाला का वैल्यू कम हो जाता है, तो वहां पे जो है आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसका नाम बताइए क्या होगा? एक काम कीजिए, से उसको ना लैप करके वापस से ज्वाइन कीजिए तो क्लियर हो जाता है कई बार। ठीक है, तो उसको जो है डाटा बंद करके वापस ऑन कीजिए तो सही हो जाएगा। किसी ने बनाया? यस सर। सर आपकी स्क्रीन Yes, sir. शो नहीं। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? मुझे तो सो रही है। ठीक है, इसका बताइए क्या आंसर होगा। अक्षरा आप बताइए क्या नाम लिखे? Sir, 2 ethyl 3 5 5 6 bute methyl heptane. ओके, किनका ये आंसर है, किन्हीं का और है? सेम है सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपने क्या सही लिखा क्या? अगर जब मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। ठीक है, इधर साइड से चलते हैं। अब इसमें देखिए नंबरिंग बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे वो नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? 6 यानी कि जो है 2 3 3, और कहां पे 5, और किस पे 6 कितने हो गए? 3 4 5। पेंटा मिथाइल या पेंट मिथाइल
पेंट मिथाइल और कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन। एक तो ये, दूसरा हम जो नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम लिखते हैं तो कैसे क्या हो जाएगा? 3 4 6 6 7। ठीक है, ऊपर वाला ही सही होगा। पेंट मिथाइल ऑक्टेन। चेक कीजिए कौन सा छोटा वैल्यू है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखिएगा यहाँ से ऊपर वाला छोटा नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से जो है ये ऊपर क्या हो वाला जाएगा, क्योंकि जो है ग्रीन वाला जो है राइट होगा और ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका आंसर बताइए। 3,5 5 7 डाइइन। ओके, ये तो नंबरिंग क्लियर है। 1 मिथाइल ऑक्टेन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तो लोएस्ट सम रूल की जरूरत भी नहीं है, हमें क्लियर दिख रहा है। और यहाँ से मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पे, जबकि यहाँ पे नजदीक है तो इधर से ही राइट होगा। कितना हो जाएगा? 3 3,5 3,5 डाइमिथाइल मिथाइल ऑक्टेन डाई मिथाइल। ऑक्ट और कितने कार्बन है? 1 8। तो 1 7 7 8 डाई 7 डाई 7 इन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की। आज हमारे पास तो उतना नहीं है, इसको नए क्लास में शुरू करेंगे। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि क्या इसका जो है होगा ना। सर ये तो आपने हाँ जी बोलिए। सर ये तो ज्यादा ही बड़ा दे दिया। हाँ, क्या बोल दिए? ये तो ज्यादा ही बड़ा दे दिया आपने। अच्छा कोई बात नहीं, बनाइए। हो गया कि नहीं? क्या हुआ है? चलिए मैं बना देता हूं। अब देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या सही लिखे हैं? नो सर, नो सर नो गलत है। सर गलत है सर, 1 गलत 2 है। 3 4 5 6 7 8। क्या सही लिखे हैं? नो सर। नो नो सर सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या अब सही लिखे हैं? नो सर। नो ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या अब सही लिखे हैं? अब सही लिखे हैं सर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, नंबरिंग जो होगी वो इस साइड से होगी, क्योंकि इधर साइड से क्या है आपका सब्सट्रेट है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बाद में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने व्हाइट पेन से लिखा है, इसीलिए। क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड करते तो वो अभी भले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप
उस पेज को खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपाइल आता है कि पहले मिथाइल आता है? सर मिथाइल MNOP आता है, यानी कि पहले M आता है, तो 3,7 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है? 9। 9 तो 9 अच्छा, प्रोपाइल तो 9 सुनिए, अब No. 4 प्रोपाइल। 4 प्रोपाइल। ठीक है, और 9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? नॉन एन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स वाले जो है